हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज गेन पे। सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं टेंडर के रिगार्डिंग ही कि जैसे आप कोई टेंडर फिल करते हो तो उसमें क्या है कि डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं कि ईएमडी मांगते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो कि उनको एज ए सिक्योरिटी चाहिए होता है कि अगर आप बाई चांस आपको टेंडर मिलता है तो उनके पास एज ए सिक्योरिटी आपकी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट हो कि अगर आप फ्यूचर में कुछ काम गलत करते हो या काम को पूरा नहीं करते हो या कुछ भी उनका नुकसान वगैरह हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि आपकी जो ईएमडी होती है वो अपने पास रख लेते हैं। तो एज अ सिक्योरिटी उनको ईएमडी चाहिए होती है। और सेकंड होता है टेंडर फीस। टेंडर फीस का क्या होता है कि वो टेंडर डॉक्यूमेंट की फीस होती है, वो आपको नॉन रिफंडेबल होती है, वो आपको रिफंड नहीं होती है, वो डिपार्टमेंट वाले अपने पास ही रख लेते हैं। और ईएमडी का क्या होता है, वो टेंडर पूरा करने के बाद आपको वापस कर दी जाती है, या फिर आपको अगर टेंडर मिलता है तो वो उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। वो डिपार्टमेंट वालों की अंडरस्टैंडिंग होती है आपके साथ कि वो ईएमडी को आपको वापस कर रहे हैं कि उसी में ही एडजस्ट कर रहे हैं अगर आपको टेंडर मिलता है तो। गाइस मैं आपको ये बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में कि आप अपनी ईएमडी और टेंडर फीस को कैसे पे करेंगे। तो गाइस 2 वेज होते हैं ईएमडी और टेंडर फीस को सबमिट करने का, एक तो ऑफलाइन होता है और एक ऑनलाइन, जो कि आप लोगों को पता होगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ऑनलाइन अपनी ईएमडी और टेंडर फीस सबमिट कर सकते हो और कैसे आप ऑनलाइन अपनी ईएमडी एंड टेंडर फीस को सबमिट कर सकते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपकी जो भी साइट है टेंडर की, पंजाब की, हरियाणा की, चंडीगढ़ की, जो भी आप जिसमें भी टेंडर भरना चाहते हो, तो आपने वो साइट ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आपने इसको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपने अपना लॉगिन आईडी डाल देना है। लॉगिन आईडी डालने के बाद आपने अपना यहाँ पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद गाइज आपने यहाँ पर कैप्चा एंटर कर देना और सारी डिटेल डालने के बाद आपने यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। तो गाइज प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपने लॉगिन करना है, अलाउ नाउ कर देना है। अलाउ नाउ करने के बाद यहाँ पर आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद रन कर देना है। रन करने के बाद यहाँ आपने लॉगिन पर एंटर करना है और यहाँ पर आपने अपना पिन डाल देना है। सो गाइज यहाँ पर आपने लॉगिन कर देना है। तो ये तो आपका लॉगिन हो चुका है पंजाब की साइड। तो यहाँ पर आपको जो भी टेंडर है उसको आपने अपने फेवरेट लिस्ट में डाल देना है। तो गाइज पहले मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि आप ऑनलाइन कैसे फीस जमा करेंगे टेंडर की। तो मैं यहाँ पर माई टेंडर्स में जाती हूँ। माई टेंडर्स में जाने के बाद मैंने अपना जो टेंडर है वो सेव कर रखा है। तो यहाँ पर आप व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू बिडिंग कर देंगे। कंटिन्यू बिडिंग करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पर बिड पेमेंट डिटेल्स शो हो रही है। तो फर्स्ट आप देखेंगे टेंडर फीस इज 1770, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जम्प्टेड फीस 0 है। और गाइज मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ऑनलाइन ऑफलाइन के अलावा भी एक चीज होती है जो कि होती है एग्जम्पशन, कि हम ईएमडी में एग्जम्पशन ले सकते हैं। वो सभी में नहीं होता, कुछ डिपार्टमेंट्स में होता है जो कि आपको ईएमडीज में एग्जम्पशन देते हैं। तो गाइज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने एक टेंडर भरा था अपना एनआईटी कुरुक्षेत्र का, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि जैसे मैं यहाँ पे मैंने साइट ओपन कर रखी है, तो यहाँ पर आ रहा था कि अब आप एग्जम्पशन ले लो ईएमडी की, ठीक है, और अपना एमएसएमई उसमें सबमिट कर दो तो आप एग्जम्पशन ले सकते हो। बट जो टेंडर था ना, उस टेंडर के अंदर लिखा था कि आपको जो ईएमडी है वो पे ही करनी पड़ेगी। अगर आप पे नहीं करोगे तो आपका जो टेंडर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होगी कि यार साइट पे तो उन्होंने लिखा है कि तुम ले लो एग्जम्पशन, और टेंडर में आप कह रहे हो कि यार तुम एग्जम्पशन नहीं ले सकते, तुम्हें ईएमडी सबमिट करनी ही पड़ेगी। तो इस केस में मैं आपको बता दूं कि हमने जो किया, हमने एग्जम्पशन ले ली और टेंडर में तो लिखा ही था कि तुम ईएमडी दो। तो उस केस में जो हमारा टेंडर था वो रिजेक्ट कर दिया उन लोगों ने इस रीजन की वजह से। तो बाद में जब हमने डिपार्टमेंट वालों से बात की कि भाई तुमने क्यों टेंडर रिजेक्ट किया, तो वो कहते हैं कि ईएमडी एग्जम्पशन इसमें नहीं थी, आपने ईएमडी एग्जम्पशन कैसे ली। तो हमने उनको प्रूफ वगैरह दिया, एक्नॉलेजमेंट दिखाया कि ये देखो कि इसमें तो साफ साफ लिखा था कि ईएमडी एग्जम्पशन आप ले सकते हो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता, जो टेंडर की टर्म एंड कंडीशन होती है आप उसके हिसाब से ही काम करो, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि आपके साथ इन फ्यूचर ऐसी गलती ना हो। आप एज अ डॉक्यूमेंट ही टर्म एंड कंडीशन को कंसीडर करो, नहीं तो आपका जो टेंडर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका यहाँ पे शो हो रहा है, जो मैंने साइट खोल रखी है कि ईएमडी एग्जम्पशन ले सकते हो और टेंडर में नहीं लिखा, तो प्लीज आप ईएमडी एग्जम्पशन मत लेना, नहीं तो डिपार्टमेंट वाले कुछ नहीं करेंगे, आपका टेंडर रिजेक्ट कर देंगे और बाद में आप जो मर्जी करो वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ कि आप ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेंडर फीस 1770 रुपये, ईएमडी फीस है 9200 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे पेड फीस अभी 0 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर पे ऑनलाइन करूंगी।
पे ऑनलाइन करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो इनका बैंक होता है ना डिपार्टमेंट्स वालों का, वो एसबीआई बैंक से ही ज़्यादातर लिंक होता है, जो गवर्नमेंट का होता है। क्योंकि हमारा जो एसबीआई बैंक है, आप लोगों को पता ही होगा कि हाँ सबसे टॉप का बैंक माना जाता है। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने फिर से यहाँ पे सबमिट करना है और यहाँ पर आप देखोगे कि आपके सामने 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, दैट इज एसबीआई नेट बैंकिंग, आरटीजीएस एंड नेफ्ट, एंड थर्ड इज अदर बैंक नेट बैंकिंग। ठीक है, तो एसबीआई नेट बैंकिंग है अगर आपके पास तो आप उसके थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और नेफ्ट और आरटीजीएस का क्या होता है, इसमें ना आपको एक फॉर्म मिलेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर आपने इसको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर देना है, देन यहाँ पर आपने इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर आ गया, डिपार्टमेंट आईडी आ गया, अमाउंट आ गया जो कि 10,970 रुपये है। ठीक है, उस पर आपने कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद फिर से आपने यहाँ पे कंफर्म करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके सामने एक आरटीजीएस फॉर्म आ गया है। ठीक है, उसको आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपने क्लिक हियर टू डाउनलोड इन पीडीएफ कर देना है। यहाँ पे आपने ओके करना है। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो डाउनलोड हो गया है। तो गाइज ये जो आपका फॉर्म है वो डाउनलोड हो चुका है। तो इसमें कुछ क्या है, 10,970 थी ना अभी फीस, यहाँ पर आगे 11,099 रुपये। तो क्या होता है कि कुछ ये जो ई प्रोक्योरमेंट वाले हैं वो कुछ चार्जेस लेते हैं अपनी साइड के, कि आप इनके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो वो इसमें इंक्लूड होकर आई है। पर जो टेंडर फीस एंड ईएमडी है डेट इज 10,970 रुपये। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है, इसका नेफ्ट फॉर्म भर देना है। जिस भी बैंक से आप कराना चाहते हो उस बैंक में आपने जाके इसको फॉर्म को दे देना है, इसमें सारी डिटेल भर के। तो वो क्या करेंगे कि आपका नेफ्ट कर देंगे। और इसमें भी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, उनकी जो टेंडर की जो लास्ट डेट होती है वो आज की होती है। मान लो आज आपका जो टेंडर की लास्ट डेट है वो 12 बजे है, सॉरी टेंडर का जो टाइम है वो 12 बजे है और आज लास्ट डेट है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि सुबह भाई बैंक खुला, बैंक में गए, उन्होंने आरटीजीएस अपना नेफ्ट है जो भी फॉर्म दे दिया कि ये मेरा टेंडर फॉर्म है, इसको सबमिट कर दो। तो क्या होता है कि पहली बात तो सेम डे आप ऐसी गलती ना करें कि जाके आप एनईएफटी दे, आरटीजीएस फॉर्म दे बैंक में जाके। ठीक है, क्योंकि बहुत ही रेयर होता है कि जो आपकी पेमेंट वेरिफिकेशन है वो होगी सेम डे। आपको एक दिन पहले ये काम करना है, आपको एक दिन पहले ये जाके अपना फॉर्म देना है, बैंक वालों को बोलना है कि ये हमारा आरटीजीएस नेफ्ट है, इसको आप कर दीजिए, तब जाके आपकी पेमेंट वेरिफिकेशन होगी सेम डे। आप कोई भी उम्मीद ना रखिए कि आपकी 2 घंटे में पेमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी और आप 12 बजे टेंडर भरने बैठे हो। ठीक है, तो ये गलती का मत करना। और हाँ, अगर आपकी सेटिंग है तो डेट इज अलग मैटर कि हाँ आपकी सेटिंग है, वो बंदा अभी करके बैठा है, पर ये गलती कभी मत करना क्योंकि पेमेंट भी वेरिफिकेशन होने में 2-3 घंटे ले लेते हैं। तो एक दिन पहले कराए पेमेंट, उसके सेम डे मत कराएं, बहुत ही दिक्कत होती है इन चीज़ों में। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जो कि मैंने खुद फेस किया है। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि आपने जाके वहाँ पे दे दिया। ठीक है, उसके बाद तो अभी तो मैं आपको जस्ट एक रेफरेंस के थ्रू बता रही हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मेरा पेंडिंग फॉर पेमेंट आ रहा है। बाई चांस आपने अगर दे दिया ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने अपनी जो पेमेंट है वो वेरीफाई करनी है। आप यहाँ पर पे ऑनलाइन पे जाएंगे, जैसे आपने कि बैंक में दे दिया है, ठीक है, और बैंक वालों ने कर दिया। आफ्टर 2-3 आवर्स आपने अपना स्टेटस चेक करना है। यहाँ पे साइड पे आ गया, ठीक है, एसबीआई बैंक पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पर आपको टॉप पर पेमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। सो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि एसबीआई बैंक ऑनलाइन पेमेंट वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर आपने इसको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर आप देखो कि मेरा आ रहा है रिस्पॉन्स फ्रॉम बैंक पेंडिंग फॉर पेमेंट। तो अभी जो मेरी पेमेंट है वो पेंडिंग है। अगर बाई चांस आपकी पेमेंट हो जाती है तो यहाँ पर आपको जो स्टेटस है वो क्या कहते हैं सक्सेस का आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी पेमेंट है वो हो चुकी है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपने पेमेंट करनी है। और सबसे जो सही तरीका है वो है आपको आरटीजीएस और नेफ्ट का, वो आप कराएं, वो ठीक रहता है। आपके पास आपकी करंट अकाउंट की नेट बैंकिंग है तो आप उसके थ्रू भी अपनी ईएमडी और टेंडर फीस की पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक तो गाइज आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप टेंडर की पेमेंट कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। अब हम बात करेंगे ऑफलाइन की, ठीक है। आपका टेंडर है वो आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप देखोगे कि जो ईएमडी फीस है वो है 4 लाख, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि पे ऑफलाइन है। पे ऑफलाइन का मतलब होगा कि आप डीडी दे सकते हैं, आप एफडीआर दे सकते हो और आप बैंक गारंटी भी
दे सकते हैं। डीडी का क्या होता है, डीडी जो वैलिड होती है 3 मंथ्स के लिए होती है, ठीक है। और जो एफडीआर होती है वो उन्होंने लिखा होता है कि इतने टाइम के लिए आप इसकी वैलिडिटी रखें। वैसे तो मैक्सिमम 180 डेज ही होता है, कि वो कहते हैं कि एफडीआर की मैक्सिमम आप जो लिमिट है वो 180 डेज की रखो, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं ऑफलाइन में, जैसे कि आप अगर डीडी दे रहे हैं, आप बैंक गारंटी दे रहे हैं और आप एफडीआर दे रहे हैं। बैंक गारंटी में क्या होता है कि बहुत ही टाइम लगता है बैंक गारंटी में, तो बैंक गारंटी अब नहीं चलती, पहले चलती थी बैंक गारंटी। अभी क्या है, अभी लोग डीडी दे रहे हैं और एफडीआर दे रहे हैं। डीडी और एफडीआर में मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ तो सबसे बेटर है एफडीआर, क्योंकि डीडी का क्या होता है, आप जाओगे बैंक में डीडी बनवाओगे तो डीडी बनाने के भी बैंक वाले चार्जेस लेंगे, ठीक है, कुछ रुपीस कटेंगे आपके अकाउंट से, ठीक है। और आप डीडी तुड़वाने जाओगे, जब आपका टेंडर नहीं आपको मिलता तो आपको डीडी वापस मिलती, तब भी वो चार्जेस काटेंगे। तो मतलब कि आप बनवाने जा रहे हो तब भी चार्जेस ले रहे हैं, आप उसको तुड़वाने जा रहे हो तब भी चार्जेस ले रहे हैं। तो ये बैंक वालों का अलग ही चल रहा है कि हाँ, 2 साइड से अपने चार्जेस ले रहे हैं। एफडीआर का फायदा आपको क्या है, अगर आप एफडीआर बनवाते हैं उसमें क्या है, आप जाओगे, उन्होंने एफडीआर बना ली, कोई चार्जेस नहीं कटेंगे आपके एफडीआर के। और प्लस इसमें सबसे जो बेनिफिट है वो क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि आपने 6 मंथ्स की वैलिडिटी रखी है और जो एफडीआर है आपको मैक्सिमम 2-3 महीने तक आ जाएगी, ठीक है। 2-3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट बनेगा, आपको इंटरेस्ट के साथ एफडी की अमाउंट आपके अकाउंट में आएगी। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि आप एफडीआर को कंसीडर करो, ठीक है, डीडी को मत बनवाओ, क्योंकि डीडी में आपका नुकसान है, बैंक बहुत चार्जेस काटती हैं, तो एफडी में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो ऑफलाइन में आपका यही है कि आप डीडी बनवा लो या एफडीआर बनवा लो, तो एफडीआर इज द बेस्ट वे, ठीक है। मैं आपको तो यही रिकमेंड करूंगी कि एफडीआर बनाओ। तो आप इसको कैसे करेंगे, आपने कुछ नहीं करना, पे ऑफलाइन करना है। जैसे आप पे ऑफलाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखोगे कि इंस्ट्रूमेंट टाइप दिखाई देंगे, जैसे इसमें कि डीडी है, इसमें ओनली आप डीडी बनवा सकते हो, इसमें एफडीआर की कोई भी कंडीशन नहीं है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में होता है कि आप एफडीआर, डीडी या बैंक गारंटी, आपके पास ऑप्शन होते हैं, इसमें सिर्फ एक है डीडी। तो आपने डीडी बनवा लिया, ठीक है। यहाँ पर आपने डीडी का नंबर लिख देना है जो कि 6 डिजिट का होता है। मान लीजिए ये मेरी डीडी का नंबर है, ठीक है। यहाँ पर आपने इशू डेट डाल देनी है, जैसे कि मेरी इशू डेट है आज की डेट, आप डाल दो। एक्सपायरी डेट, जो डीडी की जो एक्सपायरी होती है 3 मंथ्स की होती है, तो आपने 3 मंथ्स यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ पे आपने उसकी एक्सपायरी डाल देनी है। यहाँ पर आपने उसका अमाउंट डाल देना जो भी आपकी डीडी का अमाउंट है। इशूअर डिटेल्स, जिस भी बैंक से आपने इशू करवाई है वो आपने यहाँ पर बैंक का नाम डाल देना है। सारी डिटेल करने के बाद आपने यहाँ पर सेव कर देना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर आपने सेव कर देना है। और यहाँ पर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपकी पेड फीस है वो 4 लाख हो चुकी है। तो ऑफलाइन का तो यही तरीका है कि आपने ऐसे अपनी डिटेल डालनी है, और ऑनलाइन तो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो गाइज, ये था टेंडर का पूरा प्रोसेस, जो कि आप उसमें फीस देते हैं, आप उसमें ईएमडी देते हैं, तो ये वे है। तो ये प्रोसेस है कि आप कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने ईएमडी एग्जाम्पशन लेनी है तो उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा कि आप कैसे ईएमडी एग्जाम्पशन ले सकते हैं, और टॉप पे भी आपको लिंक शो हो रहा होगा। सो गाइज, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि टेंडर में आप कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन अपना फीस सबमिट कर सकते हैं। तो गाइज, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया तो आपने कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो अगर आप टेंडर फिल कर रहे हैं तो। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।